आज आपको सीबीएसई बोर्ड का जो है मैं टोटल क्यों, क्या और किस लिए ये नया न्यूज आया है ओपन बुक एग्जाम। तो सबसे पहले बता देता हूं, एक एक करके मैं एकदम गहराई में जा रहा हूं कि एग्जाम कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज बुक, एक ओपन बुक। क्लोज बुक का मतलब क्या होता है, कल एग्जाम है, आज रात तक जो है जितना हमको रिपीट करना है, जितना रिवीजन करना है, जितना नोट्स वगैरह सर का दिया हुआ नोट्स, मार्केट में जो सेल हो रहा है वो नोट्स, यहां तक सारा चीज प्रिपरेशन करके पिछला 6 महीना का, साल भर का पूरा स्टडी करके हम क्या कर रहे हैं एग्जाम में। और एग्जाम मान लीजिए, अगर सपोज मान लीजिए मेरा 10 बजे से एग्जाम है या 11 बजे से एग्जाम है, तो एग्जाम के बाहर भी नोट्स देखिएगा, बहुत सारे गार्जियन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे के बगल में क्या करते हैं, रेडी होके मैंगो माजा लेकर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। अब बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं, पूरा नोट्स वगैरह पढ़े जा रहे रट्टा मारे, और सर का लिखाया हुआ नोट्स क्या करते हैं एग्जाम में जो है डिट्टो लिख देते हैं। और क्या होता है, एकदम खुश जब रिजल्ट आउट होता है 90%, 80%, 70%, और जो स्टूडेंट साल भर नहीं पढ़ा और कल उनका एग्जाम है तो रात भर जो वो चीटिंग मारते हैं, क्या करे क्या लेकर जाए, क्या पुड़िया लेकर जाए कि छक्का मार ले, और अगर एग्जाम में पास हो जाते हैं 30-40%, बड़ा खुश। तो इसको कहते हैं क्लोज बुक एग्जाम। मीन्स जब एग्जाम में आप अपीयर होइएगा तो क्या होगा, सारा आपका मटेरियल वगैरह क्या होगा, आपको हॉल रूम में रख देना होगा, बैग कैरी बैग सब। लेकिन इसी बीच में जो है नया नोटिफिकेशन आया, नया जो है न्यूज जो है मार्केट में आया है, क्या कि सीबीएसई बोर्ड जो है अब जो है 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास का जो है ओपन बुक एग्जाम लिया जाएगा। ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या होगा, सेम टू सेम उसी तरह आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड निकलेगा, एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा, सारा चीज होगा। लेकिन एग्जाम में जो आप बुक लेकर नहीं जा सकते थे, नोट्स लेकर जो आप नहीं जा सकते थे, अब क्या होगा, आप बुक लेकर एग्जाम में बैठिए, गाइड लेकर एग्जाम में बैठिए, नोट्स लेकर एग्जाम में बैठिए। आपका खुद का बनाया हुआ जो टेस्ट पेपर है, जो आप घर में बैठकर टेस्ट दिए हैं एग्जाम का पहले, सारा लेकर एग्जाम में बैठ सकते हैं। और आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और किताब खोल करके आपको आंसर लिखना होगा। हाँ, किताब खोल के आंसर लिखना होगा। आप सोच रहे होंगे बड़ा खुशी की बात है, नहीं माय डियर स्टूडेंट, अब बहुत बड़ा चैलेंज की बात है। बोलिए कैसे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, पूरा टेक्स्ट बुक को अच्छा से पढ़ना होगा, एकदम कोना कोना से ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको किताब खोलने का अनुमति दिया जाएगा। आप किताब खोल करके उसको उसमें से देख देख के लिखिए। लेकिन याद रखिएगा, इसका जो है प्लस पॉइंट क्या है और इसका माइनस पॉइंट क्या है। इसका प्लस पॉइंट यह है माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम खास बता दे रहे हैं कब से ये लॉन्च होने वाला जा रहा है, कब से ये स्टार्ट होने जा रहा है, लास्ट तक बने रहिएगा माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को न्यूज दे रहा हूं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोगों को शेयर कर दीजिए। ये बात सच है, आप हर जगह न्यूज में देख सकते हैं, बहुत जल्दी आपका स्कूल में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट यह है माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट यह है कि जो स्टूडेंट डिट्टो अगर सेम टू सेम अगर आंसर किताब का छापा हुआ, किताब का लिखा हुआ, प्रिंट किया हुआ, अगर डिट्टो आंसर लिख रहे हैं देख के ही, तो क्या होगा आप जानते हैं, उनको मार्क्स कम मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट उस टॉपिक को समझ के दिए हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, उस क्वेश्चन को मिलाकर उस टॉपिक तो मिल तो जाएगा पन्ना पलट के, लेकिन सेम टू सेम वो वर्ड ना लिख के, आपको तो मालूम है किताब का वर्ड कैसा होता है, अपना ओन वर्ड में अगर आप कंपोज करके आंसर लिखते हैं तो जानते हैं आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जिसका मान लीजिए ओन वर्ड होना चाहिए, जो मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है राइटिंग अच्छा होगा, कहीं सिल्ली मिस्टेक नहीं होगा, मात्रा का कहीं गलती नहीं होगा, तो एग्जाम में उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। अब यहां सोच के देखिए कितना टफ हो गया। अगर आप डिट्टो किताब का आंसर छाप दे रहे हैं तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलेगा, सिर्फ पासिंग स्कोर। ठीक है, बहुत टफ हो गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट, अब इसका माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है, अब आपको पहले क्या होता था, सर का दिया हुआ नोट्स रट्टा मान लिए या मान लीजिए पुड़िया उड़िया बना लिए चीटिंग करने के लिए, सीधा लेकर चल गए एग्जाम में छक्का मार दिए, 50% 60% आ गया डिट्टो। कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा मास्टर, एक आंसर लेकर चल गए दिमाग में, या वहां पर जाकर लिख दिए, चाहे बगल वाला का देख के चीटिंग कर लिए या उधर का देख लिए, उधर झांक लिए, इधर कुछ लिख लिए। लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रीजन आपको बना के लिखना होगा। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाएगा, चीटिंग का तो सिस्टम है नहीं, अब तो आप किताब लेकर एग्जाम में बैठिए। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के जा रहा, अब उनके लिए बहुत बड़ा टफ होने वाला है। बोले तो क्यों? क्वेश्चन मान लीजिए आ गया और उनको किताब का एक एक लाइन, एक एक पन्ना कुछ मालूम नहीं है,
तो मतलब क्वेश्चन का आंसर खोजने में ही उनका टाइम चल जाएगा। 3 घंटा का जो टाइम मिलता है माय डियर, 3 घंटा 15 मिनट खोजने में ही उनका टाइम चल जाएगा। अब सोच के देखिए क्या होगा कि जो स्टूडेंट लर्न करके गया एक एक लाइन पूरा, अब इसमें सबसे बड़ा टफ बात बोले तो क्या होगा, टीचर का बहुत बड़ा मेहनत बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि टीचर को अब क्या करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन टीचर पढ़ा के आगे बढ़ जाते थे, अब उनको बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अब उनको एक एक लाइन बच्चा को एक्सप्लेन करना होगा। अगर उस चैप्टर से 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा तो पूरा चैप्टर पढ़ाना होगा थॉरली उनको। एमसीक्यू पढ़ाना होगा, ऐसे क्यों पढ़ाना, क्योंकि क्वेश्चन का कोई माँ बाप नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बच्चा के लिए 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल ही बता दे रहे हैं, एक स्टूडेंट जो है पिछला साल जो है मेरा स्टूडेंट आया था, उनका जो है एग्जाम में इंग्लिश में 91 आ गया। तो आके अफसोस जता रहे थे, सर देखिए ना पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, मेरा 91 आया। सोच के देखिए, अब नहीं चलेगा। क्यों उनका 91 आया? क्योंकि वो रट्टा मार के गए थे, एग्जाम में जो है क्या हुआ वो लिख दिए थे। लेकिन अब जो है रट्टा मेथड खत्म, अब किताब लेकर एग्जाम में बैठी है, सर का नोट्स लेकर एग्जाम में बैठी है, आपका खुद का जो टेस्ट दिए हैं लेकर बैठिए, पेपर आंसर शीट आपको देख करके लिखना है, लेकिन सही लिखना है। और ओन वर्ड में, जो स्टूडेंट ओन वर्ड में बना के लिखेगा, याद रखिएगा वो स्टूडेंट जो है अच्छा मार्क्स लाएगा। अब यहां पर आंसर चेक करने में टीचर लोग को बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट लोग का सोच के लीजिए आंसर भी डिफरेंट होने वाला है। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में ये चल रहा है, सर ये लागू कब होगा? तो इसी साल 2024 का माइंड ईयर है, इसी साल 2024 का कैलेंडर में नवंबर महीना से जो है इसका ट्रायल स्टार्ट होगा। पहले 9-10 का एग्जाम ट्रायल लिया जाएगा, क्लास सीबीएसई बोर्ड के 9-10 का जो है क्या क्या चीज का एग्जाम लिया जाएगा, मैथ, इंग्लिश और साइंस का ट्रायल लिया जाएगा, ओपन बुक एग्जाम। पहले ओपन बुक एग्जाम जो है इसी साल नवंबर महीना में 9-10 का ट्रायल लिया जाएगा। पहले ट्रायल लिया जाएगा, ट्रायल में सक्सेस होता है तो ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, नवंबर महीना में ही क्लास 11-12 जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उन लोगों का लिया जाएगा क्या, मैथ, इंग्लिश और लाइफ साइंस, बायोलॉजी का ट्रायल लिया जाएगा एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम। अगर ट्रायल में अगर सक्सेस हो जाता है तो कमिंग जो सेशन आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, मतलब कमिंग जो एग्जाम आ रहा है 2025, तो सीबीएसई बोर्ड वाले लोग आप पहले से रेडी हो जाइए, आपका ओपन बुक एग्जाम होगा। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जहां आपका मान लीजिए होम सेंटर हो रहा है तो किताब लेकर बैठिए, और अगर मान लीजिए बाहर सेंटर पड़ रहा तो अदर स्कूल में, तो आपको किताब लेकर बैठना होगा, नोट्स लेकर बैठना होगा। अब इस सीबीएसई बोर्ड आपका नोटिफिकेशन क्यों इस तरह का नया जो है अपडेट कर रहा है, इसका पीछे राज सुन लीजिए। देखिए होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम का 1 महीना पहले उन लोगों का यहाँ बर्डन बढ़ जाता है। एक तो पापा का प्रेशर, एक तो मोहल्ला का प्रेशर, एक तो फ्रेंड सर्कल में एक स्टेटस, मेरा कम मार्क्स आएगा तो क्या होगा, और एक कैरियर इंप्लीमेंट का प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, उनका प्रेशर कम होगा, पहला नंबर +1। सीबीएसई ये सोच रहा है, सीबीएसई बोर्ड वाले लोग, काउंसिल जो है ये बात सोच रहे हैं कि स्टूडेंट लोग का जो है एक दिन पहले जो प्रेशर हो जाते हैं, जो स्टूडेंट साल भर पढ़ रहे नहीं तो उनके दिमाग में बोले तो मुंह सूख जाता है, क्या पुड़िया बनाओ, क्या चीटिंग करूं, कैसे क्या करूं कल का एग्जाम में, लास्ट टाइम में कौन ऐसा टीचर है जो हमको एडमिशन ले लेंगे लास्ट टाइम में। तो ये प्रेशर अब कम हो जाएगा, आपको किताब लेकर बैठ जाना होगा। और जो साल भर नहीं पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत बड़ा टफ होने वाला है। आप किताब लेकर बैठ गए, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है चैप्टर का नाम, आपको मालूम ही नहीं है आपका राइटर का नाम, आपको मालूम नहीं है वो लाइन में क्या लिखा हुआ, आपको हिंदी बुक ही नहीं पढ़ने आ रहा, आपको इंग्लिश किताब नहीं पढ़, आप इंग्लिश पढ़ तो लेते लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, आप तो गए हो। चीटिंग पेपर भी ले जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ये ट्रायल लिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो है इसी साल जो है नवंबर महीना में। अगर ट्रायल में 9, 10, 11, 12 ये 4 सेक्शन मीन्स 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस सीबीएसई बोर्ड का अगर ट्रायल सक्सेस हो गया, और अभी बहुत सारे लोगों का वोटिंग में लिया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट। अगर वोटिंग में कुछ टीचर का मानना है कि नहीं हो, कुछ टीचर का मानना है कि हाँ होना चाहिए, ठीक है। कुछ जो सीबीएसई बोर्ड के जो एक्सपर्टीज है, ठीक है, जो एजुकेशनिस्ट है, तो उन लोगों से भी पूछा जा रहा है इंटरव्यू वगैरह कि क्या होना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे जो है यूट्यूब में आपको जो है अधूरा अधूरा नॉलेज देकर जो है आगे बढ़ा वीडियो छोड़ा गया है। आप मेरी वीडियो से जो है आपको कैसा लगा नहीं लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू आए हैं हमारे स्टूडेंट, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स का मैं इंग्लिश करवाता हूँ, खासतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज करवाता हूँ, लिटरेचर करवाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली रात को 10 बजे 10:30 बजे मैं क्या करता हूँ,
लाइव क्लास कराता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का। SKS सर, मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास कराता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।